स्टेडियम पौंडीचेरी में। और अगला मुकाबला मैच नंबर 81 है, जैसे एक के बाद इनको मौका मिला कि चैलेंजर राउंड में भी आए। सिनसोनिक का स्टार्टिंग 7 देंगे, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अर्शित। थैंक यू सो मच आयुष। और 2023 U2 के तौर पर धनश्री मैम एकदम तैयार है। मैच नंबर 81 और बिल्कुल आज सॉल्यूशन चाहिए यहाँ पर आयुष सिनसोनिक को। और अगर हम में से किसी को भी ट्रैवल का सॉल्यूशन चाहिए तो वहाँ पर ईज माई ट्रिप एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन आप सभी को प्रदान करता है। 400 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स, 1 मिलियन से ज़्यादा होटल, आप सभी को अब्रॉड भी वहाँ पर नजर आते हैं। कैब ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स, हर चीज की 3-0 से यहाँ पर बढ़ोतरी पर है चोलावीरन तिरुकुमरन इस बार पुणे रेड पर आयुष। सिनसोनिक के डिफेंस में वैसे ही खलबली मच चुकी है और एक खिलाड़ी जो राइट कॉर्नर की पोजीशन पे मौजूद थे उनको तो पूरी तरीके से बैक ट्रेल करने पे मजबूर कर दिया था। चोलावीरन ने कितने पॉइंट निकाले? 2। निश्चित तौर पे ये मल्टी पॉइंटर रेड होनी चाहिए थी और वहां शायद किस्मत सिंह जो कि रेडर है उनको बाहर भेजा जाएगा और उनके साथ में नंबर 33 का मतलब है जितेंद्र यादव। डिफेंस में खाता खोला नहीं है, पॉइंट आपने 2 गंवा दिए हैं। कैच करके फिर जितेंद्र क्या करने का प्रयास कर रहे थे वहां पर, बिल्कुल अपने आप को पीछे नहीं रख पाए। डैश के लिए जरूर स्टार्ट किया था राजू सिंह, ये बहुत ही अच्छा फ्लाइंग हैंड टच वहां पर किया है लेफ्ट कवर को अटैक करते हुए और एक अच्छा अटैक वहां पर किया और सरन मुर्गन का शिकार भी है। बहरहाल सिनसोनिक का खाता खुला। जैसे तैसे आपको यही तो चीज चाहिए कि खाता आपका खुल जाए, चाहे जिंदगी हो, चाहे बिजनेस हो या फिर वो खेल कबड्डी का। लेकिन इसके लिए 4 मिनट का समय ले लिया है और ये समय बहुत अच्छा खासा तो माना नहीं जाएगा। जो पॉइंट बड़ी मुश्किल से आपने कमाया था रेड में, वो डिफेंस ने एक बार फिर गंवा। जब आप क्लोज एंगल्स में समझेंगे, फुटबॉल को भी बहुत प्रेम मिलता है साउथ में आयुष, उसमें कोई दोहरा है नहीं। बट यहाँ तिरुकुमरन को निशांत चौहान की तरफ से एक प्यार भरा उपहार मिला है, आसान सा टच मिला है। 4 अंकों का फासला हो चुका है। सिनसोनिक की टीम पिछड़ रही है। जो 4 पॉइंट उन्होंने अपने नाम किए हैं वो सारे के सारे उनके रेडर्स ने निकाले और वो भी रेडर्स क्या, इनफैक्ट एक ही रेडर है, राजू सिंह। यदि राजू को बाहर कर दिया जाए चोलावीरन के खेमे के द्वारा तो शायद सिनसोनिक का सफाया हो जाता। प्लेयर्स का बदलाव करते तो एक ही कॉइन आपको देना पड़ता। तो ऐसे छोटी छोटी टैक्टिक्स जो होती हैं उसे समझना और वो जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं उसको लागू करना बहुत जरूरी होता है एज अ कोच। पर चलिए तिरुकुमरन मुर्गन साहब यहाँ पर आप रेड पर हैं, आसान सा किक लगाया राइट कॉर्नर पर। चाहे बदलाव आप कितने भी कर लीजिए, वहाँ पर पॉइंट तो है वो आसानी से चोला के रेडर्स ले जाएंगे। खिलाड़ी मैट पे मौजूद नहीं है लेकिन पल्ली टस्कर्स का वो खेमा जिन्होंने कुछ समय पहले एक्शन में आके 2 पॉइंटों से जीत अपने नाम की थी, वो अभी भी इस मुकाबले को देख रहा है। आज के दिन का दरअसल ये आखिरी मुकाबला है। सुपर संडे बोले तो फंडे। वो अगर आप पौंडीचेरी में मौजूद है तो राजीव गांधी स्टेडियम में अभी भी आ जाइए। अच्छा, ट्रैफिक का सूरत हाल पौंडीचेरी में कैसा है? क्या अभी भी समय रहते पहुंचा जा सकता है? बचे हुए 26 डिस्कशन जारी है। कुछ प्लान्स वहाँ पे भी बन रहे हैं। बहरहाल संडे नाइट है, क्या प्लान होगा वो शायद वो बेहतर जाने, लेकिन यहाँ मुर्गन के प्लान्स पहचानने पड़ेंगे सिनसोनिक के डिफेंस को। अगर आप नहीं पहचान पाए तो मुर्गन साहब अपने लिए और पॉइंट निकाल जाएंगे। चोलावीरन की तरफ से सबसे ज्यादा 7 पॉइंट आज तिरुकुमरन ने निकाले हैं और आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। अगर आपको अपने डिफेंस में भी पुख्ती दिखानी है तो थोड़े से ऑफेंसिव हुई, थोड़े से अंदाज दिखाइए। सिनसोनिक की टीम को ये पॉइंट जरूर मिला। चोलावीरन के लिए उन्होंने बाहर की राह दिखा दी। मोहन राज को कॉर्नर्स पे खड़े थे, किक वहां पर आई। अब देखते हैं कि क्या अटैक फिर से होगा या फिर नहीं होगा। प्रिंस कुमार रॉय, राजू सिंह एक साथ वहां पर मौजूद है, चेन पकड़कर खड़े क्या हो सकते हैं। प्रिंस कुमार रॉय अपने आप को बचा रही है, अच्छा है। पर चेन में जाइए, राजू सिंह के साथ वहां पर चेन में जाइए। डैश अगर करना है तो, अगर एंकल होल्ड करना है तो आप बिना चेन के वहां पर खड़े हो सकते हैं। क्या टाइम लगाई जा सकती है? देखिए एफर्ट दिखाने की कोशिश की, क्या यहाँ पर डैश किया गया है या फिर रेडर सेफ है? इस बार फिर से थोड़ा सा हेस्टी टैकल था राइट कॉर्नर की तरफ से, सही जंप आई और उसके बाद तिरुकुमरन बड़ी इजीली वहां पर उस डैश को नलीफाई करते हुए मिड लाइन को क्रॉस कर गए। एक और इज माय ट्रिप कमाल मोमेंट ऑफ द मैच। प्रेजेंस ऑफ माइंड, लॉबी छाड़ दिया जाए, पहले हाफ की समाप्ति के चलते सिनसोनिक को वो बड़ा झटका दिया जाए। और खासकर जब 3-4 रेफरीज बात करने के बाद कोई निर्णय देते हैं उसके बाद तो वैसे भी कोई आपको निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए रिव्यू के। बट यहाँ पर पहले कमिट कर गए थे वहाँ पर डिफेंडर। उसके बाद जब तिरुकुमरन ने टर्न किया तो अपने करने जाएंगे। बट ये पहले हाफ की 16-15 यानी कि ज्यादा अंतर है नहीं। सिनसोनिक अच्छा खेला है जरूर, उनका डिफेंस उतना बेहतर नहीं, बट चोला का डिफेंस भी उसी तरह से एरर्स करता हुआ नजर आया है मल्टीपल टाइम। यहाँ देखते हैं तिरुकुमरन क्या ज्यादा अंदर जाएंगे, क्या राइट कॉर्नर पर विकास सिंह थोड़ा सा फेयर अप दे पाएंगे।
नहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है और थिरुकुमरन ने भी कहा कि चलिए पहला हाफ समाप्त करते हैं, ज्यादा अंतरों की लीड से नहीं बल्कि मुकाबला बराबरी की तरफ ले जा रहे हैं। 16-15 के साथ चोला वीरेंस लीड पर सिर्फ 1 अंक के साथ है। आयुष, यकीन नहीं हो रहा मुझे, सच में यकीन नहीं। सोनी के पास गए, 14 गए चोला वीरेंस के पास ही नहीं। चलिए अब टीवी रेफरी के तौर पर अक्षय देसाई जी और विष्णु प्रिया जी वहां पर ज्यादा उन पर अब बातचीत आएगी नहीं, क्योंकि निश्चित तौर पर अब दोनों टीमों के पास रिव्यू बचेगा नहीं। तो शाम का मौसम बिल्कुल कमाल, पॉन्डिचेरी यहाँ पर जारी है, क्या ही सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी। बट निशांत, आपको सिर्फ उनके ऊपर गिरना नहीं था, आपको उनकी डायरेक्शन को बदलना था, आपको टैकल करना था, आपको सिर्फ वहां पर 1 पॉइंट देना नहीं था। और यहाँ पर 2 अंक और मिलते हुए थिरुकुमरन को। ओ 2 नहीं 3, एक और टच वहां पर हुआ है। इसका अर्थ है 3+2 5 पॉइंट। और इसका सीधा सीधा मीन यही है कि ये हो सकता है इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मूवमेंट। ये शायद उनकी माताजी उनको समझा रही है कि इज माय ट्रिप कमाल मूवमेंट अभी हमने देखा है। ये 3 पॉइंट वो हाथ लगा नहीं, अच्छी चीज और ये अच्छे संकेत। 14-16 पर शुरू हुआ था आयुष वहां पर दूसरा हाफ, और उसके बाद लगातार बहुत सारे अंक चोला वीरेंस को मिले। सिंध सोनी को सिर्फ 1 अंक मिला है, ऑल आउट हो गई थी और ऑल आउट के बाद जो है वो अजय सांगवान आए। विकास सिंह डिफेंस आयुष पूरी तरह से विम्ड है और सीख रहे हैं, सिखाए नहीं सीख रहे हैं लगातार। राजू सिंह भी बाहर जाते हुए इस बार 2 अंक चोला वीरेंस को। देखिए इस हाफ के बाद ना ये तीसरी रेड है अर्शित जिसमें चोला वीरेंस को पॉइंट मिला है। एक वो रेड थी जो 5 पॉइंट देखे गई, उससे पहले एक सिंगल पॉइंट आया था और अब ये 2 पॉइंट्स आए हैं। का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रेड जिसमें आपने पॉइंट निकाले वो ज्यादा नहीं है। आएंगे 9 अंकों की लीड है, बट डिफेंस में चोला वीरेंस को ज्यादा अंक नहीं मिले, ये बात ध्यान दीजिएगा। अजय सांगवान लगातार कोशिश कर रहे हैं, बट जब रेडर को पता हो कि मैं पॉइंट ले भी आऊंगा तो भी मेरा डिफेंस जो है वो ज्यादा समय तक उसे होल्ड नहीं कर पाएगा। कमाल की डुबकी, बहुत शानदार, राइट टाइम पर आई हुई डुबकी। पिछली बार जरूर सिर्फ 1 पॉइंट मिला था, इस बार 2 अंक मिलते हुए यहाँ पर जरूर हमारी ग्राफिक ऑपरेटर को लगा कि इस डुबकी को 3 पॉइंट तो कम से कम मिलने चाहिए, बट ये सुपर रेट नहीं हो पाई। ये जरूर इस मैच में कबड्डी कमाल मोमेंट में से एक था। आना बचा है, क्या सिंसोनिक वापसी कर पाएगी? लेकिन मोर्गन गौतम इस खिलाड़ी के लिए बहुत बुरा लगता है अर्शित। कुल मिला के यदि इनके आंकड़े देखे जाए तो नंबर ऑफ मैचेस इन्होंने 80 से ऊपर खेले हैं, लेकिन इस संस्करण में वो आंकड़े आपको सिर्फ 22 टैकल पॉइंट दिखाएंगे। एक मैच में औसतन 1.6 पॉइंट निकाले, यानी कि 2 पॉइंट भी नहीं निकाल पाते गौतम इस संस्करण में। स्टुपेंडिफाइंग, बिल्कुल आप एम गौतम की बात कर रहे थे, पर अजय सांगवान ने कहा कि लीजिए चौपे को थोड़ा सा जो है बदलाव करके मेरे तरफ ले आइए, क्योंकि जो कमाल की डुबकी और मल्टीपल स्किल्स का यूज किया वो बिल्कुल वाव था। यहाँ देखिए शिव कुमार ने तो पूरी तरह से बीट किया और कहते हैं फोर्स बहुत अच्छा खासा है, आसान होता नहीं है। राजू सिंह को आसानी के साथ पकड़ना, डबल थाइस पर जाना, अच्छी ग्रिप आपको चाहिए होती है। थिरुकुमरन को पॉइंट मत दीजिए। सिंध सोनी का डिफेंस शांत रहिए, टच इजी से मत खाइएगा। राहुल गोपे थोड़ा पीछे रहिए, आपके ऊपर अटैक करने आएंगे वो। विकास सिंह थोड़ा पीछे रहिएगा। ये देखिए इस बार पॉइंट मिला है यहाँ थिरुकुमरन, शायद वो भी स्वयं थोड़ा सा धीमे नजर आए। टैकल में पॉइंट मिलता हुआ थिरुकुमरन ने कहा कि चलिए मैं सिर्फ बोनस से संतुष्ट हो जाऊंगा इस बार। बहुत लंबे समय बाद, यानी कि लगभग 7 मिनट के बाद में डिफेंस का कोई पॉइंट आया है, उठा के बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश थी। तो ये अंतर भी रहा है इस बार की एम गौतम। ये देखिए ओवरऑल आप देखिए 494 में से 240 टैकल पॉइंट्स, टैकल्स इनिशिएट करते हैं बट ज्यादातर अपने नाम करते हैं, अच्छा असिस्ट करते हैं। सुपर टैकल 12, सुपर टैकल इनकी हमेशा एक बहुत बड़ी पकड़ रहती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि एम गौतम असिस्ट करें। एम गौतम में ताकत है, परिचय वो दे देंगे अपनी ताकत का जब वो फॉर्म में आ जाएंगे। इस बार जरूर शायद शिव कुमार अंजापुली से वो टैकल आया। शिव कुमार अंजपुली मौजूद थे कवर्स की पोजीशन पे और उन्होंने चेन को तोड़ा। फ्रंटल ब्लॉक नहीं, सिर्फ पुश टाइम लगा दीजिए। और ये आज बहुत उत्सुक दिखे हैं, मुझे लगता है कि किसी भी टीम के डिफेंस से ज्यादा उत्सुक तो हमारे वो साथी दिखे हैं। 11% रहा है यहाँ पर चोला वीरेंस का भी, यानी कि सेम रहा है दोनों ही टीमों के लिए। इस बार राजू प्रैक्टिस कर रहा है सिंध सोनी का डिफेंस, और अगर डेली प्रैक्टिस कर रहा है कबड्डी की तो फिर ऐसी चूक क्यों डिफेंस से, क्यों लगातार आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अपने पास आने देना होता है रेडर को, डिफेंस को। वहाँ पर स्वयं जब आप जाते हैं वहाँ पर तो फिर आपको सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, बट ऐसे डबल थाइस के लिए आप परेशान नहीं कर सकते। और किस्मत सिंह तो चलिए, किस्मत अभी टाटा बाय बाय, आप थोड़ी देर जाइए, बेंच पर समय बिताइए। अगर अजय सांगवान और राजू सिंह ना हो तो सिंध सोनी का मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर 10 का आंकड़ा भी पार करे। क्या गौतम की गोद में गया है ये पॉइंट?
वो खेलना होता है। पर आइए चलिए, मैं वो स्ट्रेच की बात कर रहा था, 27 कुल मिलाकर सिंसोनिक को पॉइंट मिले हैं। 13 अंक रेड में अजय सांगवान ने लिए हैं, 2 उन्हें डिफेंस के अंक मिले हैं और 9 रेड पॉइंट्स राजू सिंह को मिले हैं। इसके अलावा सिर्फ 1 पॉइंट विकास सिंह को मिला है, यानी कि पूरे मैच में सिंध सोनिक को राजू और अजय सांगवान को छोड़ देने के बाद सिर्फ 1 अंक वो भी विकास को मिला है, जिसमें भी अजय सांगवान ने टैकल असिस्ट किया था। इस बार अच्छी जंप इनकी पोजीशन। देखिए, क्या हर्षित अभी भी आपके ऐसे हिम्मत है कि आप इनके सामने जाके और फिर वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन करा पाएंगे? बिल्कुल, वो आंखों में ललक एक अलग लेवल की थी, पर यहाँ पर एक अलग लेवल की ललित प्रिंस कुमार रॉय में नजर आती हुई। एक और बात, दोनों थाइस पर बैक टू बैक सुपर टैकल, सोलो सुपर टैकल करते हुए और इस मैच में कबड्डी कमाल मूवमेंट के धारक बन चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार अटैक प्रिंस को ले सकते हैं। प्रिंस कुमार रॉय गुड, आप पिछले एडिशन तक रेडर थे और अब आप प्रयास कर रहे हैं कि मैं एज अ रेडर फिर से कोशिश करूं, बट यहाँ तो आप आसानी से धरे गए, तब हो चुके हैं। एम गौतम, जैसा आयुष ने थोड़ी देर पहले कहा कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज ओवरऑल परमानेंट। कवासित मौजूद थे, गौतम फ्रंटल ब्लॉक के लिए आए, फिर उनके साथ ही खिलाड़ी की आवश्यकता पड़ी नहीं, पहले वेस्ट करेंगे और उसके बाद में अटेम्प्ट मारेंगे। तो भले ऐसी परिस्थिति में सुपर टैकल कन्वर्ट कर भी लिया जाए तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, वो फासला फिर भी लंबा है। और ये लीजिए विकास, जो ख्याल दीजिए उन्हें, सबको देर बार कार्ड जो हम हमेशा सुना करते थे वो भी नहीं कर पा रहे। और चलिए विकास भी खड़े हैं, खड़े वहां पर, यहाँ पर साथी खिलाड़ी भी हैं, शायद अब यही चाहते हैं कि किस्मत और कम से कम उस रेड को पूरा करने में कुछ और हो जाता, लेकिन अब किस्मत बदलने के लिए 6 पॉइंट चाहिए, स्कोर टाई के लिए 7 पॉइंट चाहिए, मुकाबला जीतने के लिए। किस्मत ने भी हार मान ली है। अब आमतौर पे बचपन से हम सुनते आए हैं कि इंसान किसी के सामने भी जीत सकता है, लेकिन किस्मत के सामने नहीं। अगर यहाँ जा किस्मत ने खुद ने हार मानी तो मुकाबला सिंसोनिक ने गंवा दिया। मैच समाप्त। किस्मत सिंसोनिक के खिलाड़ियों